I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वैसे तो हर साल इस समय में इनकम टैक्स की चर्चा होती है, क्योंकि बजट पेश किया जा चुका होता है, लोग उसकी बारीकियां देख रहे होती हैं। लेकिन इस बार इनकम टैक्स की चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब क्यों? क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स का नया बिल लाने का ऐलान किया है। अब यह नया बिल वित्त मंत्री ने पेश भी कर दिया है। तो जब भी इनकम टैक्स की बात आती है ना, तो लोग एक तरह के लोग वो होते हैं जो उसमें खोजते हैं कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या कि जिससे 2 पैसे का हमारा टैक्स बच जाए, टैक्स की देनदारी कम हो जाए, और इसकी खोज में लगे रहते हैं। और एक दूसरा ग्रुप ये होता है जो देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स की देनदारी हमारी बढ़ जाएगी, कहीं कोई नया टैक्स तो नहीं लगा रहे हैं, कहीं कोई टैक्स की दरें तो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब ये नए इनकम टैक्स बिल आने की बात आई ना, तो इन दोनों तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए और लेंस लगा के देख रहे हैं उस बिल में कि आखिर कहाँ है, कहाँ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो कोई अपने नुकसान के डर से देख रहा है कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस नए बिल से आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, टैक्स की देनदारी कम होगी कि टैक्स की देनदारी ज़्यादा होगी, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये जो नया बिल है ना, ये आपके लिए बड़े काम की है। अब कैसे काम की आपको बताता हूँ कि जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय होता है तो आप क्या करते हैं? पहले खुद दिमाग लगाते हैं, माथापच्ची करते हैं, फॉर्म तलाशते हैं, कौन सा फॉर्म भरना है, किस कॉलम में क्या भरना है, हमारे टैक्स को कैसे कम किया जाए। अब फिर आधे समय जब बर्बाद हो जाता है, जब कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप फिर फ़ोन लगाते हैं किसी अपने जानने वाले को कि भैया किसी टैक्स एक्सपर्ट का नंबर दे दो। टैक्स कंसल्टेंट से बात करते हैं, कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 रुपये देता है कि चलो समझा दो, मेरा रिटर्न फाइल कर दो। तो ये झंझट जो है ना, इनकम टैक्स का नया बिल है, झंझट खत्म करने वाला है। क्योंकि इस नए बिल का मुख्य मकसद ही यही है कि एक आम इंसान अपना रिटर्न खुद फाइल कर सके। एक तो ये बात रही। दूसरी बात कि इनकम टैक्स बिल एक्ट जो पुराना है 1961 का, वो करीब 64 साल का हो गया है, या फिर कहें कि सीनियर सिटीजन हो चुका है। तो उस बिल को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो मैं 99% गारंटी देता हूं कि आम इंसान को बिल समझ में आएगा नहीं, एक्ट समझ में नहीं आएगा कि आखिर कानून कहता क्या है। और चूंकि पॉकेट से पैसा जा रहा होता है टैक्स चुकाने के लिए, तो बड़ी मुश्किल होती है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है कानून क्या है। एक लाइन आपने पढ़ लिया तो आगे किंतु लग जाएगा, किंतु को समझ लिया तो आगे परंतु लग जाएगा। तब समझिए कोई ये कहे कि आपकी बीवी के भाई के पिताजी की बेटी आई थी आपसे मिलने, ये कहता था पुराना कानून। नया कानून क्या कहेगा कि आपकी बीवी की बहन आई थी मिलने। बस यही दोनों में अंतर है, नए कानून और पुराने कानून। मोटे तौर पे ये समझ लीजिए। अब इस कानून को कह सकते हैं कि बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया है। आसान शब्दों में लिखते हुए इसके अलग अलग क्लॉज, सब सेक्शन, इन सब को हटा दिया गया है। एक आंकड़ा मैंने देखा, इसके मुताबिक अलग अलग पहले पुराने कानून में 47 चैप्टर होते थे। अब उस 47 चैप्टर की जगह सिर्फ और सिर्फ 23 चैप्टर यहाँ पे रखे गए हैं। इसी तरीके से कुल मिला के 819 सेक्शन होते थे पुराने कानून में। अब 819 सेक्शन समझिए कितना मोटा एक्ट का किताब होती होगी। अब 819 सेक्शन को घटा करके सिर्फ 516 सेक्शन कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, करीब 5 लाख से ज़्यादा, 5,12,000 शब्द थे पूरे। अगर काउंट करेंगे ना, टोटल वर्ड काउंट, तो 5,12,000 शब्द थे पुराने कानून में। अब उसे घटा करके सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख कर दिया गया है। तो इस सब का मकसद ये है कि इनकम टैक्स के कानून को ज़्यादा आसान बनाया जाए। और एक और बड़ी बात क्या की गई है कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक पीपीटी बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ताकि आसान भाषा में चीज़ों को समझ लिया जाए। पुराने कानून में क्या था कि पीपीटी, टेबल जैसी चीज़ें बहुत कम होती थी। बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखा हुआ, ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं कि बिल्कुल इस शब्द को खोजने के लिए दूसरे एक्ट पे जाइए, उस सेक्शन को खोजने के लिए किसी तीसरे सेक्शन पे जाइए। अब उन सबको खत्म कर दिया गया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेबल फॉर्म में रखा गया है। ऐसे कुल 57 टेबल रखे गए हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका इनकम टैक्स किस आमदनी वाले में है तो कितना कटेगा, किस हिस्से में कितनी छूट मिलेगी, किस मुद्दे पर कितना टीडीएस कटेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको समझाई गई है, तो टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रखा गया है। तो ये सारी बातें जो हैं, कोशिश ये की गई है कि इस पुराने कानून की जगह नया कानून जो है ये सरल भाषा में हो और ब्रिटिश ज़माने के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। एक और बात कि कई बार आपसे टैक्स एक्सपर्ट पूछता होगा जब आप रिटर्न फाइल करते जाते होंगे या फिर कोई मामला फंसता होगा कि आपका असेसमेंट ईयर क्या था भाई। फिर आप असेसमेंट ईयर कंफ्यूज करेंगे, असेसमेंट ईयर क्या होता है। फिर जब आप समझ के बताएंगे तो कहेंगे अच्छा प्रीवियस ईयर क्या था आपका,
अब प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, आप तो कहेंगे भाई हमने टैक्स चुकाया इस दिन में, हमसे बस इतना समझ लीजिए। अब असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है आप जानिए, कहेंगे नहीं हमारे नोटिस में तो लिखा हुआ है, हमें ये जानना है। तो बता दूं ये सारे झंझट से छुटकारा मिल गया है। अब सिर्फ एक ही शब्द होगा, वो है टैक्स ईयर। जिस अवधि की टैक्स की देनदारी आपकी बनेगी वहाँ पे आपको टैक्स ईयर होगा, यानी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सब खत्म, सिर्फ टैक्स ईयर याद रखिए। जिस समय अवधि में टैक्स की देनदारी बनती है वो हो गया आपको टैक्स ईयर। अब एक और मामला है जो अब तक आप जानना चाहते होंगे, वो है कि आपकी टैक्स की देनदारी पे क्या असर पड़ेगा। क्या जो टैक्स स्लैब है 5%, 10%, 12%, क्या उस पर कोई बदलाव हो रहा है क्या? तो बता दूं कि यहाँ पे आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को मत खोजिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीतिगत तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स जितना आपको पहले लगता था, टैक्स अभी भी उतना ही लगेगा। टैक्स छूट जितना पहले मिलती थी, टैक्स छूट उतनी अभी ही मिलेगी। न तो टैक्स की देनदारी आपके ऊपर बढ़ रही है, ना तो टैक्स की देनदारी आपके ऊपर घट रही है इस नए बिल के आने से। लेकिन फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे है कि आप जो छोटी छोटी बातों पर टैक्स कंसल्टेंट को जो पैसे दे आते थे वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक बचत है आपके लिए, ये बड़ी बात है और ये आपके लिए एक राहत की बात है। और कई बार ये होता था कानून में ना कि कानून कुछ कहता है, ट्रिब्यूनल का फैसला कुछ और कहता है, कोर्ट कुछ और कहता है, किसकी बात माने। तो अब तक जितने भी ऐसे फैसले हुए थे उन सबको एक्ट का हिस्सा बना लिया गया है। तो ये भी कानून को आसान बनाने की तरफ कदम उठाया गया है। तो मुझे लगता है इनकम टैक्स का नया कानून जो है ना, जो आसान भाषा में इनकम टैक्स को समझना चाहते हैं, खुद से अपनी टैक्स की देनदारी बताना चाहते हैं, खुद से तय करना चाहते हैं कि हम टैक्स कितना बचा लें, खुद से ये तय करना चाहते हैं कि टैक्स कितना देना है, ये सब कुछ खुद तय करना है, तो इससे बेहतर कानून आपके लिए हो नहीं सकता है। तो ये इनकम टैक्स का नया कानून सीधे तौर पर टैक्स की राहत या टैक्स की आफत तो आपको नहीं दे रहा है, लेकिन आपके लिए टैक्स के जो खौफ था आपके अंदर, उस खौफ को ज़रूर खत्म कर रहा है।